शैलेशानंद गिरी महामंडलेश्वर जी जुड़ गए हैं, जो कि पंचदशनाम जूना अखाड़ा से संबंधित है। बहुत स्वागत है आपका शैलेशानंद गिरी जी। मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अभी शाही सवारी जब शब्द का इस्तेमाल होता था, शाही उसको हटाने की मांग की गई। अब शाही स्नान से शाही शब्द हटाने की मांग की गई है और राजसी शब्द का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। इस पर आपका क्या स्टैंड है और ऐसे कितने और शब्द हैं जिनमें बदलाव की अभी उम्मीद जताई जा सकती है आने वाले वक्त में? देखिए, इसको हमें बड़े सहजता से समझना होगा। जिसका शासन होता है उसकी भाषा हमारी आम तौर की जो बोलचाल की भाषा है, शासकीय भाषा, उसके अंदर सम्मिलित हो जाती है। यही भारतवर्ष के साथ हुआ। मध्यकाल के अंदर जो शासक रहे, उनकी जो भाषाएं थी, उनकी जो जीवन शैली थी, उसका प्रभाव रहा। किंतु आज यदि हमने मांग करी थी, बहुत सालों से, 20 वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कि जो महाकालेश्वर की जो सवारी थी उसको हम दिव्य यात्रा बोले या देव यात्रा बोले, देव संचरण बोले, क्योंकि हम हमारी सनातन हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनकी भाषाओं के अंदर सारी चीजें बोलचाल में लाना चाहते हैं। तो अब ये जब विषय उठा, मध्य प्रदेश शासन ने जब उसको नाम परिवर्तित करा राजसी सवारी या राजसी यात्रा के रूप में, तो अब हमारे मन में ये भी स्पष्ट है कि देखिएगा, हम 1100 साल पहले की बातें तो करते हैं। 1780 के हमने पढ़ी नहीं क्या सन्यासी रेबेलियन, सन्यासी क्रांति के दौरान जिस प्रकार की भाषा शैली होती थी, वो क्रांति मुगल कालीन या मध्यकालीन जितने भी आक्रांता आए, जितने भी इन्वेडर्स आए, जिन्होंने हमारे ऊपर राज करने का प्रयास कराया, राज किया, उनकी भाषा के खिलाफ, उनकी जीवन शैली के खिलाफ, हमारी सनातनी जीवन शैली को उठाने के लिए और हिंदी भाषा के गौरव को स्थापित करने के लिए, हमारी देवनागरी लिपि की गौरव को स्थापना करने के लिए वो बातें की गई थी। तो आज यदि ये बात चल रही है, तो मेरा तो एक सुझाव होगा कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से ना ले, इसको धर्म के वैमनस्य के दृष्टिकोण से ना ले, इसको भारतीय परिवेश के दृष्टिकोण से ले, भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से ले। इसका नाम जो रहे वो अमृत स्नान हो, दिव्य स्नान हो, क्योंकि अमृत कलश से जब बूंदे छलकी तो उसके बाद ही स्नान हुआ ना। राजा हर्षवर्धन के काल से जब कुंभ मेलों की शुरुआत हुई तो ये स्पष्ट था कि वो अमृत का स्नान करने के लिए नागा साधु, जिनका उल्लेख अभी एक मान्यवर कर रहे थे, तो वो स्नान के अंदर अमृत स्नान लेने के लिए, अमृत का लाभ लेने के लिए स्नान होता था, इसलिए उनको अमृत स्नान कहना मेरे दृष्टिकोण से उचित होगा जी। ठीक है शिवम शुक्ला जी, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अभी मैं इस्तेमाल करूंगी और इन शब्दों का आमतौर पर इस्तेमाल होता है सरकारी संस्थानों की बात करते हैं, चाहे तो दस्तावेज हो, अदालत हो, रियायत हो, शिकायत हो, शहादत हो। क्या इन शब्दों को भी बदलाव करेंगे? क्योंकि शहादत का इस्तेमाल भी हम करते हैं जवानों के साथ, तो क्या ये भी वो शब्द है जिनको लेकर के अब चिट्ठी लिखी जाएगी कि इनमें भी बदलाव होना चाहिए? देखिए कीर्ति जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जहां तक धर्म का विषय था, यह पूरा प्रकरण था, इस पर सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। यह निर्णय महाकाल मंदिर की जो विद्वान परिषद है वहां की ओर से आया है। तो सबसे पहले तो हमारे कलगाव इस निर्णय से हो गया, हालांकि हम इसका पूर्ण रूपेण समर्थन करते हैं। दूसरा मैं आपके दूसरे विषय पर नहीं कीर्ति जी, मैं आपके आप इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि ट्वीट नहीं किया गया था, क्योंकि उसके बाद बयान भी आया था। नहीं तो मैं बिल्कुल कीर्ति जी मैं आपको नहीं, कीर्ति जी ये मैं रिकॉर्ड के लिए, ईसाई धर्म में किसी भारतीय भाषा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, किसी शब्द की भाषा के शब्द आपको देखने को मिलते हैं। अकेले सनातन धर्म से ही यह अपेक्षा क्यों की जाती है कि अपना जो मूल एक भाषा है, उनकी एक जो मूल शब्द है, संस्कृति है, उसको छोड़ करके किसी विदेशी इस प्रकार के शब्दों को, आयातित शब्दों के माध्यम से अपनी धार्मिक भावनाओं का निर्वहन करेंगे। तो हमने यह एक सकारात्मक हमारी जो एक नहीं कहते, क्या आपके मन में भावनाएं बदल जाती? आप सीधे साफ तौर पर जवाब दीजिएगा, बदलती आपकी भावनाएं? नहीं बदलती ना? कीर्ति जी अगर नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट, कीर्ति जी मैं स्पष्टता के साथ आपको बता रहा हूं, अगर इस प्रकार का कोई विषय सामने आएगा, राजसी सवारी बोलने में मुझे ज्यादा जागृत अवस्था में वहां से जुड़ाव महसूस होगा, वहां पर मुझे समझ में आएगा कि मेरी संस्कृति, मेरी सभ्यता, मेरे जो सनातन ग्रंथ है, उनसे यह जुड़ा हुआ शब्द निकल करके सामने आ रहा है। आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, किंतु यह समझना होगा, शब्द ही जान लेते हैं, शब्द ही जान लेते हैं, कहा गया है। यदि शब्दों का तात्पर्य देश काल परिस्थिति में कहीं आक्रामक हो जाए,
उसे कहीं विक्षोभ आने लग जाए, उससे कहीं विद्वेष आने लग जाए या किसी की भावनाएं आहत होने लग जाए, तो उन शब्दों को सॉफ्ट कर दिया जाता है, उनको मुलायम कर दिया जाता है, उनको सहज सरल कर दिया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको राजनीतिक या धार्मिक वैमनस्य के दायरे से न देखें। जी हमें देखिए एक विषय देखिएगा, दक्षिण भारत के अंदर पिछली बार मैंने एक मांग करी थी। वो मांग ये थी कि वहां के मेट्रो के जितने भी पटल हैं, जितने बोर्ड्स हैं, जितने मार्कर्स हैं, उनसे हिंदी हटा दी गई। तो मेरा दुख ये है कि भारतवर्ष की भाषा हिंदी है, तो हम हिंदी के उत्थान के लिए कोई बातें करते हैं और उसके अंदर किसी विदेशी शब्दावली को धीरे धीरे करके हम विलोपित करते चले जाते हैं, तो निश्चय ही हमारे भारत का ही गौरव बढ़ाता है। तो इसके अंदर कहीं भी किसी प्रकार का राजनीतिक मतभेद नहीं है। राजनीतिक इन लोगों का आपस में हो सकता है, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, इन सब का, किंतु मेरा निजी मंतव्य यह है कि जो हमारा सनातन धर्म का स्थल है, उसको सनातन धर्म जिन भाषाओं के द्वारा अभिव्यक्त है, जिन ग्रंथों के द्वारा अभिव्यक्त है, जिन मंत्रों के द्वारा अभिव्यक्त है, और ये जो ग्रंथ है, ये जो मंत्र है, ये जो नाद है, साउंड है, ये जिस भाषा में अभिव्यक्त है, उसी भाषा में इनका नामकरण तो जो भाषा का इस्तेमाल हमारे पुराणों में किया गया है, वेदों में किया गया है, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।